स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
आज हम सभी मिले हैं बहनों। आज 2 साल हो गए हैं। मन में कई लोगों को पीड़ा भी हो रही होगी, कई लोगों को उत्साह भी हो रहा होगा। आइए हम दीप प्रज्वलन की ओर चलते हैं। मैं आदरणीय राघव भैया जी एवं डॉक्टर कुंती साहू दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ कि दीप प्रज्वलन करेंगे एवं सभी 8 जोन की दीदियों को प्रतिनिधि के रूप में ओम अग्नि गायत्री छंदसा ब्रह्मयोनि नमोस्तुते ब्रह्मयोनि नमोस्तुते ओम विष्णुतामया महिला वेदमाता प्रचोदयन्तां पावनानि विजाना आयु बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथिगणों को। आइए आप सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आइए अब हम करेंगे श्रीमती रुक्मणी कीर्तनकर दीदी। उनके बाद श्रीमती चेतना राजपूत दीदी कांग्रेस से, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि हमारी आदरणीय दीदी डॉक्टर कुंती साहू दीदी का स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छ से, टीका से। आइए उनके बाद सत्यभामा नागवंशी दीदी नारायणपुर से, संध्या सिन्हा दीदी नारायणपुर से, माहेश्वरी यादव दीदी महासमुंद से एवं दुर्गावती सेन दीदी गरियाबंद से। आइए आप सभी हमारी उप जोन प्रतिनिधि दीदियों का भी तिलक वंदन करके स्वागत करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहे। इतनी संख्या है कि हमारी दीदी के लिए, मुख्य प्रशिक्षिका के लिए, जिन्होंने आज हम सभी को बुलाया है, उनके लिए तालियां बजती रहे। इतना कम है दीदी, और जोर से। संध्या सिन्हा दीदी रायपुर से। आइए हमारे 8 उपजोन से आए हुए उपजोन प्रतिनिधि दीदियों का भी तिलक वंदन से स्वागत करेंगे। श्रीमती दुर्गावती सेन दीदी पुष्पगुच्छ भी तिलक। तालियां बजती रहे। ये श्रीमती शीला सोनी दीदी हैं राजनांदगांव से, जो एक शिक्षिका भी हैं और कर्मठ शिक्षिका। अपने स्कूल में ही दीदी ने इतनी सारी कन्याओं को आगे बढ़ाया। आइए श्रीमती किरण श्रीवास्तव दीदी रायगढ़ से, उनका स्वागत करेंगे। दुर्गावती दीदी आप भी आइए, संध्या सिन्हा दीदी भी आएंगे, आप ही कर दीजिए। अब तुलसी साहब दीदी आप आ जाएंगे भारत से। सभी दीदियों का स्वागत करेंगे। थोड़ा सा जल्दी आएंगे। पुष्पगुच्छ देकर तिलक वंदन करेंगे। गद गद लागे मन आए हो, आए हे पहुना हमें रो दुआर। धन हो गए हमरो भाग हो, आए हे पहुना हमें रो दुआर। गद गद लागे मन आए हो, आए हे पहुना हमें रो दुआर। हमर पहुना
उपजोन के द्वारा आठ उपजोन का प्रतिवेदन हमारे प्रांत प्रतिवेदन की प्रस्तुति उपजोन की बहनों के द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात आत्म ज्योति का जागरण क्यों और कैसे करें, इसके लिए हमारी आदरणीय डॉक्टर कुंती जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात हम सभी जिस उद्देश्य से यहाँ पे जुड़े हुए दीदी कि हमारा संगठन मजबूत रहे, उस संगठन को और मजबूत कैसे रखें और संगठन का निर्माण कैसे करें, इसका संचालन कैसे कर पाए और इसका विस्तार कैसे हो, इसके लिए हमारी आदरणीय रुक्मणी मंजोरी दीदी हम सभी के समक्ष हमें मार्गदर्शन देंगी। तत्पश्चात हम बहनों को जगाने के लिए, झंझोड़ने के लिए एक संगीत की प्रस्तुति होगी। तत्पश्चात समूह शक्ति के बारे में, उसका समूह शक्ति का उद्भव क्यों और कैसे करें, इसके लिए हमारी माँ स्वरूप हमें पल पल हर क्षण कौन सी दिशा में जाना है, कहाँ जाने से हमें नुकसान हो सकता है, कहाँ जाने से हमें फायदा होगा, गुरु कार्य में हमें किस जगह परेशानी हो सकती है, माँ के जैसा गुरु के जैसा पल पल में सिखाने वाली हमारी आदरणीय कुंती दीदी के द्वारा हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तत्पश्चात बहनों आप सभी के समक्ष मैसेज भेजा गया था कि आप सभी अपना प्रश्न लिख करके रखेंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं जो प्रश्न नहीं लिखे होंगे वो प्रश्न को लिख लीजिए। आप सभी के प्रश्नों का समाधान गोपनीयता के साथ आप सभी का उत्तर दिया जाएगा यहाँ पे। तत्पश्चात प्रांत जोन समन्वय आदरणीय आदर्श दीदी जी के द्वारा हम सभी को उद्बोधन प्राप्त होगा। तत्पश्चात हमारे प्रांत समन्वय प्रांत युवा प्रकोष्ठ आदरणीय ओम प्रकाश राठौर भैया जी का उद्बोधन हम सभी को प्राप्त होगा। तत्पश्चात उल्लेखनीय कार्य हमारी बहनों के द्वारा जो किया गया है उनका अभिवादन किया जाएगा। हमारे अलग अलग कोने से, ब्लॉक से, जिले से जितने भी दीदियों ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं सभी जिले की बहनों का यहाँ पे सम्मान किया जाएगा। हमने आपको नाम प्रेषित करने के लिए बोले थे। तत्पश्चात दीदी हमारे अतिथियों का उद्गार, आशीर्वचन एवं शांति पाठ के पश्चात हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे जी। अब प्रस्थान करते करते हमारी दीदी ने हम लोगों के लिए सरप्राइज प्लान किया, पता है आप लोगों को हमारा फरमाइश हम लोगों के साथ जाएगा। चलिए यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। वो अपना प्रतिवेदन शुरू करती हूँ मैं। 49 संस्कार हमने लिए थे, 1000 हमने लक्ष्य लिया था और पूर्ण हुआ है 349। हमारे पास अभी संकल्प करने के लिए बच्चे हैं, पूरे करने के लिए 451। जन्म दिवस संस्कार हमने लिए थे संकल्प 1200 और उसमें से पूरे हुए हैं 796, शेष बचे हैं हमारे 404। विवाह दिवस हमने संकल्प लिए थे 600, 125 हुए हैं, 475 बाकी हैं। अन्य संस्कार हमने 900 संकल्प लिए थे जिसमें 732 हमारे पूरे हुए हैं, 168 हमारे शेष बचे हैं। बाल संस्कार शाला संचालन का हमने संकल्प लिया था 127 का और पूरा करके हमने उसको 300 तक ले गए हैं, वो हमारे पूरे हो गए हैं। किशोर संस्कार शाला चलाने का हमने लक्ष्य लिया था 155 और पूरे हुए हैं 65। विद्यालय में नैतिक शिक्षा जो है वो हमने लिए थे 350 और पूरे हुए हैं 110। एक दिवसीय कन्या कौशल शिविर का हमने लक्ष्य रखा था 130 और पूरे हुए हैं 46। कन्या कौशल शिविर लगाने का हमने लिया था 31 और पूरे हुए हैं सिर्फ 5। रचनात्मक दीपे के हमने लिए थे संकल्प 800 और उसमें सिर्फ पूरे हुए हैं 100। स्वाध्याय मंडल चलाने का हमने संकल्प लिया था 120 और पूरे हुए हैं 92। विविध विषयों में हमने गोष्ठी रखने का हमने जो लक्ष्य लिया था 270 और पूरे हुए हैं सिर्फ 40। विद्यालय और महाविद्यालय में व्याख्यान का हमने संकल्प लिया था 200 और पूरे हुए हैं 207, मतलब ये हमारे पूरे हो गए हैं। कर्मकांड पुरोहित प्रशिक्षण का आयोजन हमका संकल्प हमने लिया था 110 और पूरे हुए हैं 16। कुरीति उन्मूलन कार्य हमने लिया था 130 और पूरे हुए हैं 25। नारी सशक्तिकरण कार्यशाला का हमने संकल्प लिया था 130 और पूरे हुए हैं मात्र 10। बाल संस्कार किशोर संस्कार शाला आचार्य प्रशिक्षण का हमने संकल्प लिया था 20 और हमने पूरे कर लिए 69, ये हमारे पूरे हो गए हैं। नारी जागरण एवं कन्या प्रशिक्षण का हमने लिया था 35 और पूरे हुए हैं 5। स्वावलंबन प्रशिक्षण के लिए हमने लिया था 40 और वो हुए हैं मात्र 5। अखंड ज्योति युग निर्माण योजना
का सदस्य बनाने का हमने संकल्प लिया था 125 और हमने बनाए हैं 150 जो हमारे पूरे हो गए हैं। साहित्य वितरण का हमने संकल्प लिया था 2500, हमने वितरण किया 2700, तो ये हो गए हमारे पूरे हो गए। दीदी 24 का भी बताओ ना, 24 का। और इसलिए हमने जो बताया वो 2023 का है। अब हमने बताते हैं 2024 का हमने जो लक्ष्य रखा था और कितने पूर्ण हुए, कितने शेष बचे। उसमें से पुंसवन संस्कार का 600 और पूरे हुए 266, शेष बचे 334। जन्म दिवस संस्कार हमारे हुए हैं 1200, पूरे हुए 370 और बच गए हैं 830। विवाह दिवस संस्कार हमने लिए थे 400, पूरे हुए 306 और बच गए हमारे 94। अन्य संस्कार में हमने लिए थे 700, 556 पूरे हुए, 144 शेष बचे। बाल संस्कार शाला संचालन का हमने संकल्प लिया था 105, वो हो गए हैं 202 और ये भी हमारे पूरे हो गए हैं। हमारे लक्ष्य से बहुत ज़्यादा अधिक हो गए। किशोर संस्कार शाला का हमने लिया था हुआ था 105 और हो गए हैं 25, शेष बचे 80। विद्यालय में नैतिक शिक्षा का हमने लक्ष्य लिया था 230 और वो हुए हैं 37, बच गए हैं 193। एक दिवसीय कन्या कौशल शिविर का हमने लिया था 110, हुए हैं 21, बचे हैं 89। कन्या कौशल शिविर लगाने का हमने लक्ष्य रखा था 26, वो हुए मात्र 4, बच गए हैं 22। रचनात्मक दीपयज्ञ का हमने संकल्प लिया था 750, हुए हैं 111, बच गए हैं 639। स्वाध्याय मंडल हमने लिया था 110, हुए हैं 40, बच गए हैं 70। विविध विषयों में हमने गोष्ठी लेने का संकल्प लिया था 200, हुआ हमारा 110 और शेष बचे हैं 90। विद्यालयों में महाविद्यालयों में व्याख्यान का हमने संकल्प लिया था 180, हुए हैं 100, बच गए हैं 80। कर्मकांड पुरोहित प्रशिक्षण आयोजन किया था हमने 95 का लक्ष्य रखा था, हुए हैं मात्र 5 और बच गए हैं हमारे 90। कुर्ती उन्मूलन का कार्य का हमने संकल्प लिया था 110, हुए हैं 25, बच गए हैं 85। नारी सशक्तिकरण कार्यशाला का संकल्प लिया था हमने 125, हुए हैं मात्र 10, बच गए हैं 115। बाल संस्कार किशोर संस्कार शाला का आचार्यों का प्रशिक्षण का हमने संकल्प लिया था 20, हुए हैं 26, ये भी हमारे पूरे हो गए हैं। नारी जागरण एवं कन्या कौशल प्रशिक्षण का हमने संकल्प लिया था 35, हुए हैं 16, बच गए हैं 19। स्वावलंबन प्रशिक्षण का संकल्प लिया था हमने 40, बच गए हैं 5, हुए हैं 5, बच गए हैं 35। अखंड ज्योति हिंद निर्माण योजना का सदस्य बनाने का संकल्प लिया था हमने 125, लेकिन हो गए हमारे 200, ये भी हमारे पूरे हो गए। साहित्य वितरण का कार्य हमने लिया था 1500 और हुए 1700 और ये भी हमारे पूर्ण हो गए। तो बहनों, इस तरह से हमने जो संकल्प लिया तो बहुत कुछ तो हमारा छूटा हुआ है, उसको हमको करना है। आप सभी के समक्ष जो है मैं ये प्रतियोगिता प्रस्तुत किया। आप लोग सब जानते हैं कि हम अधिकांश हमारे इस मिशन में काका जी बहने हैं जिनको अपना विभाग भी देखना पड़ता है, अपना घर भी और मिशन का भी काम देखना पड़ता है दीदी। तो इसलिए हम ये संकल्प करते हैं कि जो बचा हुआ जो काम है उसको हम जरूर अवश्य पूरा करेंगे। गुरुदेव ने पहले कहा है कि युग निर्माण का काम जो है सहज नहीं है, बहुत ही महाकाल का जो कार्य है वो सहज नहीं है, कटीला है, लेकिन हमको उसको हारना नहीं है, इसको हमको आगे बढ़ते जाना है, हमको जो है हिम्मत नहीं हारना है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम हारना मत, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, तो सफलता और सौभाग्य का सूरज तुझे जरूर मिलेगी। तुम्हारी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और जो है ये सौभाग्य जो है आपको इसका अवसर जो आया है वो आप सबको मिलेगा। तो मैं गुरु की चरण में तो लाइन बोलना चाहूँगी, गुरु पर भरोसा। गुरुदेव ने कहा कि जैसे मैंने अपने गुरुदेव पर भरोसा किया है वैसे तुम भी मेरे ऊपर भरोसा करो और आगे बढ़ते जाओ। गुरु मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे, भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे। गुरु मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, दाता मेरे। हमारा भरोसा कभी नहीं हारेगा, हम संकल्प माने हैं और हमारा संकल्प अवश्य पूरा होगा। विधि विधान के साथ और बहुत बढ़िया।
राजनांदगांव उपजोन की सभी बहनों को, कर्मठ बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार उनका कि उन्होंने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आदरणीय रायगढ़ जिला से आदरणीय प्रियंका श्रीवास्तव जी को मैं सादर आमंत्रित करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक निर्देश जो कि दिया गया है वो बताना चाहूँगी। सभी बहनों से निवेदन है जो उपजोन की क्रांति प्रतिदिन प्रस्तुत कर रही हैं, यहाँ पर केवल लक्ष्य और जो पूर्ण हुए हैं उनकी संख्या, साथ में जो बची है, सिर्फ इतना ही बोलेंगे ताकि समय का बाध्यता को ध्यान रखते हुए मात्र 3 मिनट में अपना संकल्प पूरा करेंगे। क्या महान कृपा करेंगे दीदी। आइए आदरणीय श्रीवास्तव जी, एक बार जोरदार स्वागत दीदी का हमारी रायगढ़ जिला से। आदरणीय मंचस्थ भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर चरण स्पर्श, सभी छोटी बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सभी बहनों को ये कहना चाहूँगी कि आज जो हम यहाँ से संकल्प पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारी छोटी बहनों का ही मेहनत का फल है, जो आज हम अपने संकल्प को बहुत हद तक पूरा कर चुके हैं। इसके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आइए मैं कोरबा उपजोन का संकल्प पढ़ करके बताती हूँ। पुष्पक संस्कार हमारे उपजोन में जो संकल्प लिया था 3025, हम इसको पूर्ण कर चुके हैं 1390 और बचा है 1635 जो हमको 2 वर्षों में पूरा करना है। जन्मदिन संस्कार 9384, ये हमारा बहुत अधिक हो चुका है 4030, अपने लिए ताली बजाएंगे। विवाह दिवस संस्कार हमने लिया था 2951 और हमारे बचे हैं 1789, बाकी पूरे हो चुके हैं। बाकी सभी जो संस्कार हैं हमने लिया था 2800 और हम इसको बहुत ज़्यादा कर चुके हैं 1114। और बाल संस्कार शाला का संचालन 616 था जो हम 157 पूर्ण कर चुके हैं। किशोर संस्कार शाला का संचालन 134 जो बचा है केवल 21। विद्यालयों में हम 2696 और बच गए हैं 1302। बाकी जो हमारा स्वाध्याय मंडल संचालन का कार्यक्रम था वो हम लिए थे 11220 और बचे हैं केवल 6531। हम आगे आते हैं। हमने जो साहित्य वितरण, अखंड ज्योति, युग निर्माण वगैरह का जो संकल्प लिए थे, ये हमारा था 27514। ये हमारा अभी से बहुत ज़्यादा हो चुका है 4710। आगे जो हम पहले संकल्प ले वो हम हमारे जो सारंगगढ़ जिला है कोरबा उपजोन में, वहाँ पर हम लोग गृह यज्ञ घर में एक समय पर एक साथ जो कर रहे हैं वो ग्राम धोबनी में 51, गोड़ा में 108, छातादेव में 108, टांगर में 56, भटगांव में 156 हमने पूरा कर चुका है। अब सारंगगढ़ में हम जो संकल्प लिए हैं वो है 251 घरों में एक साथ करने का संकल्प, वो भी हमारा पूर्ण हो जाएगा। रायगढ़ में हमने संकल्प लिया है 121, वो भी हमारा 15 तारीख को पूर्ण हो जाएगा। इसके आगे जो है हमारी बहनों ने यह संकल्प लिया है कि हम कोरबा उपजोन में जेल में जाकर सभी भाई बहनों को हम प्रशिक्षित करेंगे और उनको आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। बाकी हमने जो बहनों की टोली के द्वारा हमारे रायगढ़ जिला में हमने विवाह कराए हैं बहनों की टोली से ही, वो हमने कराया था 120, 84, 90 और 45। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है हम बहनों की, जो ताली बजाएंगे। आइए हम आगे ये कहने जा रहे हैं कि हमने जो अभी तक संकल्प लिए आदरणीय शैलजी जी के समक्ष वो हम लगभग पूरा कर चुके हैं और हम इसी तरह से कार्य करते हुए वंदनीय माता जी 2026 में उनके संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इसी तरह से हम अपना कार्य करने आगे बढ़ते जाएंगे। अपने लिए जोरदार ताली और अपने को मजबूत बनाएंगे हमारी बहनें। और जिन बहनों को भी अपने जिले में प्रांतीय गोष्ठी या प्रशिक्षण करवाना है वो बहनें बढ़ चढ़ के आगे आएं और इसी तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चलें। धन्यवाद। आप हमारी दीदी को पुष्पगुच्छ तिलक लगाकर स्वागत करेंगे। देवंती दीदी हमारे साथ हैं। हमारे प्रांतीय आवगण संस्कार वाण पीढ़ी की संयोजिका, मुख्य संयोजिका यहाँ पर है सरला बसेरा दीदी उपस्थित है। उनके स्वागत के लिए मैं आदरणीय गायत्री सोनी दीदी को आमंत्रित करती हूँ। दीदी स्वागत करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ हैं
शिवजी नारायण गायत्री शक्तिपीठ की मुख्य प्रबंधक आशा सुल्तानिया दीदी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी जिला बलरामपुर से हमारी दीदी, जिला बलरामपुर से दीदी आएंगी। आइए दीदी, जिला बलरामपुर से, क्योंकि अभी तक कोई नहीं आ पाए हैं। चुनिया दीदी आ रही हैं स्वागत के लिए। आप लोग की तालियां बजती रहेंगे। नारी सशक्तिकरण और नारियों का स्वागत हो रहा है, तो ताली तो बनता ही है। आइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय हरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारथो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। दीदी इधर आ जाइए आप, हमारे आशा दीदी इधर हैं। आइए। रुनिया सिंह दीदी हमारी जिला बलरामपुर से आशा दीदी का स्वागत कर रही हैं। आइए तत्पश्चात स्वागत के पश्चात फिर अगले क्रम में मैं गायत्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे उपजोन के जो दीदी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, 2 साल में जो उन्होंने जो उपलब्धि हासिल किया है और कितनी बाकी है 2026 तक, इसको पढ़ने के लिए आइए आगामी बढ़ेंगे। अगले कड़ी में हमारे मंच में विराजमान हमारे सभी वरिष्ठजन, प्रांत के कोने कोने से आई हुई हमारी सभी माता बहनों को सादर प्रणाम, नमन, अभिनंदन। मैं बिलासपुर उप जोन से प्रतिवेदन पढ़ रही हूँ। जैसे कि नारी जागरण सशक्तिकरण में हम सब कोई संकल्प लिए थे, लेकिन उसमें कुछ कड़ियाँ और जुड़ गई थी बाद में, तो सबको मिलाकर मैं यहाँ प्रतिवेदन पढ़ रही हूँ। जैसे कि महिला मंडल साप्ताहिक गोष्ठी 71 हुए हैं, साप्ताहिक समूह साधना 71 हुए हैं, संपन्न कराए गए के 1600 का हम लोगों ने संकल्प लिया था और 1155 हम लोगों ने किए हैं और 445 बचे हुए हैं। पुष्पन संस्कार हम लोगों ने संकल्प लिए थे 2650 और पूर्ण किए हैं 1046 और 1604 बचे हुए हैं। बलिवेश यज्ञ का प्रचार हम लोगों ने 4842 किए हैं। गायत्री मंत्र लेखन जप कार्यक्रम 40,090 हम लोगों ने किए हैं। विद्यालयों में विभिन्न विषयों पर व्याख्यान 390 का संकल्प लिए थे और 273 हम लोगों ने संपन्न किए हैं। साहित्य प्रचार वितरण 15,520 का संकल्प लिए थे और 7,531 का पूर्ण हुए हैं और 7,989 बचे हुए हैं। एक कुंडी गायत्री महायज्ञ 2845 हम लोगों ने पूर्ण किए हैं। बाल संस्कारशाला 490 का संकल्प लिए थे, 146 पूर्ण हुए हैं, 344 बचे हुए हैं। किशोर संस्कारशाला 92 का संकल्प लिए थे, लेकिन तीनों जिलों में से अभी नहीं हो पाया है। व्यसन मुक्ति फिल्म दिखाई गई थी 183। रचनात्मक दीपयज्ञ 1600 का संकल्प लिए थे, 763 पूर्ण हुए हैं, 837 बचे हुए हैं। योग स्वाध्याय मंडल 90 का संकल्प लिए थे, 46 हो गए हैं, 4 बचे हुए हैं। योग शिविर जो है योग शिविर 145 हुए हैं। माता भगवती बाड़ी 336 हमारे तीनों जिले में हुए हैं। नई महिला मंडल जो है 99 हुए हैं। झोला पुस्तकालय 416 संपन्न हुए हैं। निःशुल्क ट्यूशन कोचिंग अभी नहीं हुआ है। एक दिवसीय युवा जागरण शिविर 62 हुए हैं। एक दिवसीय स्वास्थ्य संरक्षण गोष्ठी 136 हुए हैं। वृक्षारोपण 3165 हुए हैं। कितने नए बहनों को जोड़ा गया था? 835 बहन नए जुड़े हैं।
जितने प्रशिक्षण हुए, चाहे वो कोई भी प्रशिक्षण हो, बाल संस्कार शाला का, युवा जागरण का, कन्या कौशल का, जो भी प्रशिक्षण है अपने जिले में 81 हुए हैं और 6 दिवसीय युवा जागरण शिविर बिलासपुर जिले में 4 संपन्न किए गए हैं और 4 दिवसीय कन्या कौशल शिविर पेंड्रा में 1 संपन्न किए गए हैं और 6 दिवसीय युवा जागरण शिविर मुंगेली जिले में 2 संपन्न किया गया है। तो इसमें से कुछ संकल्प थोड़ा सा एक घटना हो गया था। हमारे तीनों जिले में से सबसे ज़्यादा संकल्प मुंगेली जिला का हुआ था, लेकिन जो मुंगेली जिले के जो प्रभारी थी हमारी आदरणीय पद्मा दीदी, जो शांति कुंज में काफ़ी लंबे समय तक गुरुदेव माता जी के संरक्षण में वो वहाँ संविधान की, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, वो चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, इसलिए जितना संकल्प लिए थे थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन उस जिले को अगर हम छोड़ते हैं तो बिलासपुर जिला पेंड्रा तो बहुत सारे संकल्प हम लोगों ने जो लिए थे वो पूर्ण हो गया है। और हमारे बिलासपुर जिला, मुंगेली और पेंड्रा की बहन सभी कोई हाथ उठाइए, तो सभी कोई बिलासपुर जिला, पेंड्रा और मुंगेली की बहन, तो आप सभी के सहयोग से ये संकल्प लिया गया था और सबके सहयोग से ये संकल्प को पूरा किया जाएगा। तो 2026 तक जो हम लोगों ने संकल्प लिए हैं, क्या उसको हम लोग सबको मिलकर पूर्ण करेंगे? बोलो ना, करेंगे पक्का? चलिए, आप सब कोई हाथ उठाए हैं तो आप लोग पकड़ में आ गए हैं। दूसरी बात, मेरे मन में एक छोटा सा विचार आ रहा था, छोटा क्या बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बार बार वो मेरे मन में वो भाव उठाता था। जिस प्रकार से आज जो क्रांति गोष्ठी हो रही है उसका लाभ हम सभी बहनें उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमारे जिले में बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो आने के लिए यहाँ इच्छुक थे और लायक थे, लेकिन आप देख रहे हैं बार बार मना किया गया था कि संख्या जागे व्यवस्था की दृष्टि से, तो बेचारे लोग अछूते हो गए। तो हम लोग चाहते हैं कि जो लाभ हमें यहाँ मिल रहा है वो हमारी जो बहनें नहीं आई है हमारे जिले में, उनको भी ये लाभ मिलना चाहिए कि नहीं? तो कैसे मिलेगा? जब हम यही कार्यक्रम अपने जिले स्तर पर करेंगे, तभी हमारे जिले के ब्लॉक के इकाई के सभी बहनों को ये लाभ मिलेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग यहाँ से जाएं, गोष्ठी लें, विचार करें और अपने जिले में यह कार्यक्रम कराएं और हमारे प्रांतीय दीदियों के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न हो। प्रांत से हमारे दीदी लोग सबको आएंगे ये कार्यक्रम संपन्न कराने के, ठीक है ना? चलिए, बोलिए गायत्री माता की जय। एक बार जोरदार तालियां दीदी के उत्साह वर्धन के लिए। हमारे बिलासपुर जो दीदी है इतना अच्छा काम किए, बहुत बढ़िया। तो आइए इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहती हूँ हमारी रायपुर उपजोन की हमारी दीदी, आदरणीय दीदी श्रीमती चंद्रलेखा गुप्ता जी को आकर के रायपुर उपजोन की प्रतिवेदन को यहाँ पर हमारे सामने रखेंगे। आइए दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी का हमें से निवेदन है दीदी के उत्साह वर्धन के लिए एक बार जोरदार करतब से दीदी का स्वागत करेंगे। आइए आदरणीय जी। अगली कड़ी में दीदी के बाद हमारी शांता दीदी दुर्ग उपजोन का प्रतिवेदन पढ़ेंगी, तैयार रहेंगी। आइए दीदी। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में प्रांतीय नारी सशक्तिकरण कार्यकर्ता गोष्ठी में के सूत्रधार हमारी आदरणीय कुंती दीदी जी, आदरणीय राठौर भैया जी, हमारे जोध प्रमुख आदर्श दीदी जी और आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी के हमारे सर्व कौशल्य बंदी और सुल्तानिया दीदी जी, विभिन्न उपजोन प्रभारी हमारी बहनें और पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत से यहाँ पर उपस्थित नारी जागरण का शंखनाद करते हुए हमारी कर्मठ कार्यकर्ता बहनें। मैं रायपुर उपजोन से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रही हूँ। यहाँ रायपुर उपजोन के अंतर्गत 5 जिले आते हैं: रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदा, बचार और धमतरी। इन 5 जिलों का प्रतिवेदन आपके समक्ष मैं पढ़ने जा रही हूँ। 2026 का जो हमारा संकल्प था पुंसवन संस्कार का, बहुत ही जोश और उमंग के साथ हमारी बहनों ने, उपजोन की बहनों ने लिया था 50,715, परंतु किन्हीं कारणों से अभी तक जो हमने पुंसवन संस्कार कराया है वो 3,703 और बाकी हमारे 47,012।
जन्मदिन संस्कार 51,203 का संकल्प उपजोन से लिया गया था और 5,095 हुए हैं, 46,108 बचे हैं। अन्य सभी संस्कार 59,942 का संकल्प था, 14,427 अब तक हमारे पूर्ण हुए हैं और 45,515 जो है अभी तक बचे हैं। शिक्षा बाल संस्कार इस पर 1,202 का हम लोगों ने संकल्प लिया था और इसमें 924 तक हम अभी पहुँच पाए हैं और 278 जो है हमारे अभी बचे हैं। किशोर संस्कार शाला प्रशिक्षण 1,283 का संकल्प 2026 तक पूर्ण करने का था, 80 अभी हुए हैं और 1,203 का संकल्प जो है अभी बचा हुआ है। विद्यालय में नैतिक शिक्षा 1,801 का संकल्प था 2026 तक का, अब तक 424 तक हम पहुंच पाए हैं और 1,372 बाकी है। एक दिवसीय कन्या कौशल शिविर 1,142 का उज्जैन से संकल्प था, 70 अभी संपूर्ण हुए हैं और 1,072 बचे हुए हैं। 3 दिवसीय और 5 दिवसीय कन्या कौशल शिविर 364 का संकल्प था, 22 अभी पूर्ण हुए हैं, 342 बचे हैं। रचनात्मक दीप यज्ञ 11,308 का संकल्प था, 58 पूर्ण हुए हैं और 10,850 बचे हैं। स्वाध्याय मंडल चलाना 1,372 का संकल्प था और 820 पूर्ण हुए हैं और 552 बचे हैं। विविध विषयों में गोष्ठी 6,999 का संकल्प, 435 अभी विभिन्न विषयों पर गोष्ठियाँ आयोजित कर पाए हैं और 6,564 का बचा हुआ है। विद्यालय में व्याख्यान 10,624 लेना था, 259 व्याख्यान मालाएँ अभी आयोजित हुई हैं और 10,363 जो है बचे हैं। कर्मकांड, बाल संस्कार, किशोर नारी जागरण का जो प्रशिक्षण समाप्त था वो 4,889 का था, उसमें 155 जो है संपूर्ण हो पाए और 4,724 जो है बचे। कुरीति उन्मीलन 2008 का संकल्प था, 192 पूर्ण हुए हैं और 1,816 बचे हैं। नारी जागरण कार्यशाला 5,354 का संकल्प था, पर अभी केवल 30 संपन्न किए हैं और 5,324 जो है बचे हुए हैं। युग साहित्य प्रचार प्रसार 32,757 का संकल्प हुआ था, उसमें 13,112 जो है संकल्प को हमने साहित्य को वितरण और उसका प्रचार प्रसार कर पाए हैं और 14,645 जो है वो अभी हमारा संकल्प पूर्ण करने के लिए बचा हुआ है। संख्यात्मक दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो अभी हम लोग हमारा जो रायपुर जोन है वो थोड़ा पीछे चल रहा है। 2022 में जब जैनम भवन में गोष्ठी हुई थी तो बहनों ने बढ़ चढ़कर और बहुत जोश से बहुत अधिक उन्होंने संकल्प ले लिया था। तो ये अभी हमारा जो समय 2 साल का है बहुत ही हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और बहुत ही संघर्ष हुए हैं कि हम कितने जल्दी और कितने सही तरीके से अपने संकल्पों को पूर्ण करने के लिए हम जो है कहाँ तक सफल हो पाते हैं। दूसरी बात, हमारी बहनें जो इस नारी जागरण कार्यक्रम के पहले यानी कि कोरोना काल के पहले खाली हमारी बहनें केवल यज्ञ और संस्कार तक सीमित रहती थी। गायत्री परिवार का मतलब उन्होंने केवल यज्ञ करवाना और यज्ञ करना यही उनको समझ में आया था। परंतु जब से नारी जागरण कार्यक्रम संपन्न हुआ और बहनें आगे आई तो बहनों में एक तो जबरदस्त आत्मविश्वास बढ़ा है और इस आत्मविश्वास के जरिए जो बहनें पहले 2 कदम चलती थी फिर बैठ जाती थी, आज वो 10 कदम और आवश्यकता पड़ती तो 50 कदम भी चल पाती हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रही है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का विश्वास जो है उनके ऊपर निरंतर बना हुआ है
अब उन्होंने टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहला घर की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी, और यदि हमारी बहनें कोई सर्विस में पेशे में है तो वो सारी जिम्मेदारियों को वहन करते हुए अपने बचे हुए समय का कैसे सही ढंग से नियोजन करें, इसके लिए हमारी बहनें सतत प्रयत्नशील हैं। चुनौती बहुत बड़ी है हमारे सामने, लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा है, इसीलिए सभी बहनों से विनम्र निवेदन, विनम्र प्रार्थना और ये अपील है कि आज इस समीक्षात्मक गोष्ठी में, इस सशक्तिकरण कार्यकर्ता गोष्ठी में हम बैठे हुए हैं, तो जो संकल्प हमने लिया है उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम जिले में बैठे, जिले से ब्लॉक में बैठे, जो संकल्प हमने अपने जिले में लिया है उस जिले के संकल्प को ब्लॉक वाइज बांटकर और हर इकाई में जाकर उस संकल्प को बहनों को बताएं और उसको पूरा करने के लिए उनके अंदर प्रेरणा भरे, उत्साह भरे, उमंग भरे, ताकि 2026 में जब परम वंदनीय माता जी की हम जन्म शताब्दी मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हों तो अपने कार्यों का लेखा जोखा, अपने संकल्पों को पूरा करने का लेखा जोखा परम वंदनीय माता जी के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में अच्छी तरह संपन्न करने सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि नारी शक्ति आगे बढ़ेगी और लिए गए संकल्पों को अच्छी तरह पूर्ण कर सकेगी। हम सभी एक साथ हैं। संग क्षत्रम संवदत्तम संभो बनाति जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ऐसी कोई बाधा, ऐसा कोई कार्य हमारे बीच में रोड़ा नहीं डाल सकता कि हम अपने संकल्पों को पूरा कर सकें। तो आइए बहनें आगे आए और निरंतर अपने कार्यों में जुटकर अपनी महती भूमिका को निभाते हुए परम वंदनीय माता जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि को समर्पित करें। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो बहनों, दीदी का आह्वान है कि हम सब अपने संकल्पों को पूरा करने का प्रयास करते रहें। प्रयास ही नहीं, कर्म करना आवश्यक है। केवल प्रयास करने से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो विशाल महिलाएं हमारी बहनें दिख रही हैं वो इसी बात का प्रतीक है और ये बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख करके कि आप सब सतत आगे बढ़ रहे हैं। आइए एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारी जो दो लड़की हमारी आदरणीय दीदी शांता दीदी के लिए। आइए दीदी। धन्यवाद दीदी। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सत्ता को प्रणाम करते हुए सम्मानीय मंच। बहनों, मैं दुर्ग उप जोन से हूँ और दुर्ग उप जोन में बालोद, बेमेतरा और दुर्ग भिलाई भी है, 4 जिले के बराबर है। तो इसका जो संकल्प था 2022 में जब दीदी आई थी तब मैं 2 वर्षों का संकल्प बताऊंगी और 2 वर्षों में हमने कितना संकल्प पूरा किया, कितना से सही है, तो आप सभी का ध्यान चाहूंगी। पहला है पुंसवन संस्कार 51,000 संकल्प लिया गया था, पूर्ण हुए 3370। 48,000 जन्म दिवस था, 4,813 इसमें हमने अधिकतम किया। विवाह दिवस संस्कार 545 कर लिए हम लोग 566 और अन्य सभी संस्कार 6,156 था, हमने किया 7,500। उसके पश्चात शिक्षा अनुदान बाल संस्कार शाला हमें खोलने थे 350, 273 खुला केंद्र। किशोर संस्कार शाला 28, उसमें अधिकतम हुआ 43, इसमें हाईएस्ट है। उसके पश्चात है विद्यालय में नैतिक शिक्षा वास्तविक कक्षा 650 करना था, ये हमने किया 560 और 1 दिवसीय कन्या कौशल शिविर 114 संपन्न करने थे, 41 किया। 3 या 5 दिवसीय कन्या कौशल युवा शिविर 12 संपन्न करने थे, 5 किया। रचनात्मक दिव्यांग 1070 करना था, 1343 किया, ये हाईएस्ट है। स्वाध्याय मंडल की स्थापना 450 करनी थी, ये 968 किया। महिला मंडल, स्वाध्याय मंडल, विविध विषयों पर गोष्ठियां क्षेत्रों में जाकर लेना था। बहनों 585 का संकल्प था, ये हुआ 3071। विविध विषयों विद्यालय महाविद्यालय पर कक्षा जाकर लेनी थी, 484 का संकल्प था, लेकिन संकल्प पूरे हुए 2054। कर्मकांड पुरोहित प्रशिक्षण 54 करने थे, 36 संपन्न हुआ। पूर्तिमूलन कार्यक्रम 80 करने थे और हुआ हमारे यहाँ 101। नारी सशक्तिकरण कार्यशाला आयोजित करना था, 164 और संपन्न हुआ 92। बहनों, हम लोग इसी वर्ष में जी रहे हैं, नारी सशक्तिकरण वर्ष में। बाल संस्कार शाला, किशोर संस्कार शाला आचार्य प्रशिक्षण करना था 66, सबसे सर्वाधिक
और कन्या कौशल प्रशिक्षण शिविर और अन्य प्रशिक्षण शिविरों बहनों को लेकर के करना था 12, इसमें 50% हुआ है 6। स्वावलंबन पर 18 था, 10 किया हमने। और अखंड ज्योति जो साहित्य प्रचार पत्रिका गुरुदेव की जो अभिनव योजना है, इसमें करना था 20,055, हम लोग किए 38,419। ये मेरे को 2 वर्ष का संकल्प था, 2 वर्ष में पूर्ण किए। इसमें 20 गतिविधियां करनी थी, हमने 11 अधिकतम किया, 5 पूर्ण हुए और 4 शेष रह गए, उसको संपन्न करना है। मैं धन्यवाद करूंगी अपने 3 जिलों को, दुर्ग बालोद और बेमेतरा। सबसे ज़्यादा कुर्ती उन्मूलन का काम यहाँ हुआ है बेमेतरा में। हमारी मोनी बहन की टीम है, युवाओं की टीम, और 30 बहनों की भागीदारी हुई है उनकी टीम की यहीं पर। तो मैं बहुत तालियां बजाना चाहूँगी कि जो रचनात्मक काम किए हैं वो बहुत उपस्थित है। साथ ही बेमेतरा में फंड निर्माण का काम होता है, ये भी गतिविधियाँ हैं। वहाँ हमारे जो कर्मठ भाई हैं मिशन के, वे लोग अपने पैसे को इकट्ठा करके फंड का निर्माण किए हैं और मिशन के काम करने के लिए जो हमारे बेरोजगार भाई बहन जाते हैं उनको वो फंड दान में करते हैं। इस प्रकार से मिशन का काम कहीं नहीं रुका है, ये वरिष्ठ भाइयों से सीखने के लायक है। बालोद में यज्ञ आयोजन बहुत हुआ है और बालोद में बहनों की सशक्त टीम, यहाँ पर अगर मान लो 50% भाई हैं तो 60% बहनें हैं, ऐसे इस प्रकार से कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी प्रकार दुर्ग में विशेष रूप से इन दिनों युवा अपने भाइयों की फौज तैयार हुई है और जिस क्रम में हम नारी जागरण कार्यक्रम को हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा सपोर्ट हमारे भाइयों के द्वारा मिला है। और बहनों और बहुत सारे काम हैं, 3 में आप देखेंगे इस बीच में जब अनुकरणीय अभिनंदन होगा तो बहनों का सम्मान किया जाएगा। एक विशेष बात रोमा दीदी बोल रही थी, निवेदन की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ये कह रही थी कि बहनों इसी प्रकार से जो प्रांतीय गोष्ठी हो रहे हैं यहाँ, वैसे ही जिले के टुकड़े टुकड़े में हो। तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहूँगी, हमारे दुर्ग जिले की बहनों के सहयोग के कारण हम लोग आगामी 15 दिसंबर को आने वाले रविवार को हमारे यहाँ जो 165 की जनसंख्या में पंजीयन था, हम लोग आए हैं 40 लगभग। तो शेष बहनों के लिए हम जिला स्तरीय गोष्ठी वहाँ रख चुके हैं। मैं सभी जिले के बहनों को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करूँगी प्रांतीय युवा टीम में से दीदी को कि उन्होंने इस काम के लिए कहा। और मैं सोचती हूँ कि जो हमारे जो सक्रिय बहन है प्रतिनिधि बने और प्रतिनिधि बने मंच में बैठे, जैसे आज उर्दू के लोग बैठे हैं वैसे ही। धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए भारत माता की। आप सभी बहनों को और मंच में मंचासीन सभी दीदियों को सादर प्रणाम करती हूँ, राठौर बाबू जी को प्रणाम करती हूँ। आइए अब विजन 2026 का जो हमारे कोंडागांव उपजोन का संकल्प था और कितना पूर्ण हुआ कितना अधूरा है वो मैं बता रही हूँ। पहला पुंसवन संस्कार का संकल्प लिए थे 3,855 का, जिसमें पूरे हुए हैं 1,112 और अभी बाकी है 2,743। जन्म दिवस संस्कार का संकल्प लिए थे 5,050 का, पूरा हुआ है 1,635 और बाकी है 3,415। विवाह दिवस संस्कार का संकल्प लिए थे 880, जिसमें पूरे हुए हैं 293 और बाकी है 617। अन्य सभी संस्कार 1280 का संकल्प लिए थे, पूरा हुआ है 1684, इसमें 404 अधिक। शिक्षा व अन्य आंदोलन बाल संस्कार शाला संचालन संकल्प लिए थे 308 का, पूरा हुआ है 126 और बाकी है 182। किशोर संस्कार शाला संकल्प लिए थे 96 का, पूरा हुआ है 24 और बाकी है 72। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा बस्ता विहीन दिवस पर संकल्प लिए थे 808 का, पूरा हुआ है 216 और बाकी है 595। एक दिवसीय कन्या कौशल शिविर संकल्प था 309 का, पूरा हुआ है 17, बाकी है 292। 3 या 5 दिवसीय कन्या कौशल शिविर संकल्प था 31 का, पूरा हुआ है 10, बाकी है 21। रचनात्मक दीपिया के 2325 का संकल्प था, पूरा हुआ है 1169, बाकी है 1156। स्वाध्याय मंडल चलाना संकल्प था 206 और पूरे हुए हैं 404, इसमें 198 अधिक है। विविध विषयों पर गोष्ठी 1090 का संकल्प था, पूरा हुआ है 343 और बाकी है 747। विविध विषयों को विद्यालय महाविद्यालय में व्याख्यान देना संकल्प था 359 का, पूरा हुआ है 234 और बाकी है 125।
कर्मकांड पुरोहित प्रशिक्षण संकल्प था 65, पूरा हुआ है 13 और बाकी है 52। कुरीति उन्मूलन कार्यक्रम आयोजित करना, संकल्प था 200, पूरा हुआ है 68 और बाकी है 132। नारी सशक्तिकरण कार्यकर्ता कार्यक्रम आयोजित करना, संकल्प था 151, पूरा हुआ है 51, बाकी है 100। बाल संस्कार शाला आचार्य प्रशिक्षण, संकल्प था 44, पूरा हुआ है 13 और बाकी है 31। नारी जागरण कन्या कौशल प्रशिक्षक प्रशिक्षण, संकल्प था 64 का, पूरा हुआ है 31 और बाकी है 33। स्वावलंबन प्रशिक्षण, संकल्प था 62, पूरा हुआ है 10 और बाकी है 52। अखंड ज्योति युग साहित्य का प्रचार प्रसार व वितरण, संकल्प था 12,405, पूरा हुआ है 6,586 और बाकी है 5,819। बहनों, ये जो मैं अभी संकल्प आपके समूह प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करी हूँ, इसमें जो संकल्प लिया गया था, जिन्होंने संकल्प लिया उन्होंने भर दिया और घर जाके भूल गए। अभी जब प्रगति रिपोर्ट हमको देना था तो बड़ी मुश्किल से संकल्प जो भरे थे वो इधर उधर से छानबीन करना पड़ा, तब जाके मिला। और ये हमारे बहनों की सक्रियता, मतलब हम लोगों ने तीनों जिला में जो बहनें सबसे ज्यादा काम करी हैं, हमारे कांकेर जिला में अंतागढ़ ब्लॉक की बहनें हैं और नारायणपुर में तो सभी बहनें हैं और कोंडागांव में मामड़ी ब्लॉक और बड़े रायपुर ब्लॉक। ये बहनें बहुत ही सशक्त और सक्रिय हैं, जहाँ से बहुत अच्छे से काम हो रहे हैं। और जिन्होंने संकल्प लिया वो तो जाकर के भूल गए, ना कभी गोष्ठी में आते हैं, ना ऑनलाइन में जुड़ते हैं और आज भी नहीं आए, आज भी नहीं आए हैं, बताओ। और उप जोन में मैं भी नहीं थी, मुझे करना पड़ा, यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि हम सोचे कि इस जगह में कोई नहीं है, मंच में बुलाया जाएगा कोंडागांव उप जोन से तो कोई नहीं गा, तो बड़ी शर्म की बात है। इतना सारा हमारे बहने लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ आने के लिए ढूंढना पड़ेगा कि हमारे प्रमुख कौन हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा, इसके लिए माफी चाहती हूँ। आप सबके लिए गुरुदेव का एक संदेश है। अब बच्चों, मेरे स्थूल रूप में कार्य तुम्ही को करना है, शक्ति हमारी सतत मिलेगी, उत्साह नहीं कम करना है, अश्वमेध आगे भी होंगे, भारत और विदेशों में प्रखर प्रेरणा तुम्हें मिलेगी, मेरे शुभ संदेशों में परिवर्तन होगा निश्चित ही, मिलकर आगे बढ़ना है, यज्ञ और संस्कार बढ़ाकर नर रत्नों को तैयार करें, कन्या कौशल शिविर लगाकर नारी का उद्धार करें, गर्भोत्सव संस्कार मनाकर संस्कारवानों को गढ़ना है, जन्म दिवस विवाह दिवस को श्रद्धा सहित मनाएं हम, अखंड ज्योति के साधक पाठक ग्राहक और बढ़ाएं हम, अखंड दीप की जन्म शताब्दी की तैयारी करना है, मिशन बढ़ेगा जोर शोर से, युवकों बहनों आगे बढ़कर आओ, महाकाल के संकेतों पर हम सबको अब चलना है, शक्ति हमारी सतत मिलेगी, उत्साह नहीं कम करना है, बच्चों मेरे स्थूल रूप में कार्य तुम्ही को करना है, कार्य तुम्ही को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तत्पश्चात आगे के लिए मैं अंबिकापुर उपजन से हमारी दीदी आदरणीय उमा यादव दीदी को सादर वंदित करती हूँ, पर जोरदार दीदी का स्वागत करेंगे। दीदी हमारे बीच में क्रांति प्रतिवेदन पढ़ेंगी। आइए दीदी। आज की प्रांतीय गोष्ठी में शामिल हमारे प्रांत के कोने कोने से आई प्यारी प्यारी बहनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मंचासीन हमारे भैया जी एवं दीदियों को भी सादर नमन वंदन करती हूँ और माँ गायत्री गुरुदेव को प्रणाम करते हुए मैं नारी सशक्तिकरण चेतना शिविर में लिए गए संकल्प 2022 में सरगुजा उपजोन से उसको प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। पुंसवन संस्कार की संख्या है 5193
1964 जो कि संकल्प लिया गया था पूर्ण हुआ है 1375। जन्मदिन संस्कार हुए हैं, यानी कि संकल्प लिया गया था 19,577 जिसमें पूर्ण हुआ है 4,128। विवाह दिवस संस्कार 3,904 जिसमें पूर्ण हुआ है 844। अन्य सभी संस्कार 2,811 जिसमें पूर्ण हुआ है 3,111। शिक्षा व बाल संस्कार संचालन 365 जिसमें पूर्ण हुआ है 504। किशोर संस्कार शाला 158 जिसमें पूर्ण हुआ है 299। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा 478 पूर्ण हुआ है 459। एक दिवसीय कन्या कौशल शिविर 434 पूर्ण हुआ है 187। 3 और 5 दिवसीय कन्या कौशल शिविर 92 पूर्ण हुआ है 25। रचनात्मक दीपिका 840 और ये अधिक हो गया है 1046। स्वाध्याय मंडल चलाना 126 ये ज़्यादा हो गया है 629। विविध विषयों पर गोष्ठियाँ लेना 618 ये ज़्यादा नहीं हुआ है 521। विभिन्न विद्यालयों में व्याख्यान 691 और ये ज़्यादा हुआ है 706। कर्मकांड पुरोहित प्रशिक्षण 265 संपन्न हुआ है 144। कुरीति उन्मूलन कार्य करना 826 संपन्न हुए हैं 433। नारी सशक्तिकरण कार्यशाला आयोजित करना 436 संपन्न हुए हैं 256। किशोर आचार्य प्रशिक्षण 168 संपन्न हुए हैं 80। नारी जागरण कार्यशाला प्रशिक्षक तैयार करना 222 जिसमें संपन्न हुए हैं 172। स्वावलंबन प्रशिक्षण 66 जिसमें संपन्न हुए हैं 81। अखंड ज्योति युग निर्माण साहित्य का प्रचार प्रसार 39,356 जिसमें संपन्न हुए हैं 28,157। मैं अपनी सरगुजा उपजोन के 5 जिलों की बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारी बहनें जब से 2021 में यहाँ पे गोष्ठी में आए थे उसके पश्चात इतना बढ़ चढ़कर कार्य कर रही हैं कि कहना क्या, यानी कि सही में गले तक कार्य कर रही हैं और आगे करती रहेंगी। उनके तरफ से सिर्फ मैं यहाँ पे बोलने आई हूँ। कार्य तो हमारे 5 जिलों की बहनें कर रही हैं। उन दीदियों के लिए आप लोग की ओर से एक बार जो दीदी लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जिस गुरु को वर्ण किए हैं वो साधारण नहीं है। एक जो सफल नाविक होता है वो नदी की धाराओं की उलझनों से सभी की जान बचाकर उस पार करता है। और हमारे गुरु तो कौन है? साक्षात महाकाल और महाशक्ति। फिर संशय कैसा? आगे आइए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, अपने जीवन की नैया को खुशहाल कीजिए। और अंत में ये कहना चाहूँगी कि माता जी के जो किए गए कार्य हैं उनको बढ़ाएं और चेतना शिविर में दिए गए संकल्प को पूर्ण करें, तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे समस्त उपजोन के प्रतिवेदन के पश्चात बहनों पुनः एक बार स्वागत क्रम में जुड़ते हैं। हमारे मंच में अभी उपस्थित हुए हैं, आप सब देख पा रहे हैं, परम आदरणीय एस टी मिश्रा बाबू जी जुड़े हुए हैं, जो अभी शांति कुंज में मिश्रा बाबू जी हैं, उनके छोटे भाई हैं। साथ ही साथ हमारे मिश्रा बाबू जी आज हमारे देश संस्कृति विश्वविद्यालय के उप कुलपति के रूप में अभी पदस्थ हैं और आज हम सबके सम्मुख आशीर्वाद देने के आए हुए हैं। तो हम बाबू जी को यहाँ का सादर अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के इस बहनों के मंच में। आज बाबूजी 1971 से गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और समस्त खिलाफ गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ये हम सबका बहुत सौभाग्य कह सकते हैं कि 1971 में ही शांति कुंज की स्थापना परम पूज्य गुरुदेव गए थे और बाबूजी भी जुड़े हैं। आइए मैं इनके स्वागत के लिए हमारे दीदी लोग से निवेदन करती हूँ कि हमारे दीदी लोग आएंगे और बाबूजी का स्वागत करेंगे और राठौर भैया से भी निवेदन करेंगी कि भैया बाबूजी का स्वागत करेंगे। आइए तिलक वंदन स्नेह ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए मंच पुनः बहनों को। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी का भी एवं हमारे 8 उप जोन सहायक प्रतिनिधियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आइए इसके पश्चात आप लोग कमर सीधी कर लीजिए, डायरी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि अब आने वाला है विषय। हमारी प्रधान अध्यापिका है ना, हेडमास्टर अभी आने वाली है, वो है हमारी दीदी, आदरणीय दीदी, मुख्य प्रशिक्षिका। जैसे हम जूम आईडी में क्या करते हैं, वीडियो चालू, उसी प्रकार आप लोग जो हैं अपना अपना मन हमें देंगे, हमारी बहनों को एक मार्गदर्शन जरूर देंगे। आइए आदरणीय बाबा जी आमंत्रित। सभी बहनों को प्रणाम। आपसे निवेदन है कि हमारे साथ साथ एक बार गायत्री मंत्र बोले और इस मंत्र के साथ ही एक दो छोटी चीज़ें आप लोगों के सामने रखने का प्रयत्न करें। आप हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते सर्वशक्तिस्वरूपाय माता भगवत्यै नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज हमारे बीच उपस्थित हमारी बड़ी बहन आदर्श जी, हम बड़ी बहन इनको उम्र से नहीं कहते, इनके कार्यों बस इन्हें बड़ी बहन हम कह रहे हैं। जब हम लोग शांति में जाया करते थे तो आप अपनी दो बहनों के साथ में गायत्री मंदिर में रोज गायत्री आरती के लिए माता जी के कमरे से निकलकर आप लोग आया करते थे और इनको देखने के लिए और इनके साथ में गायत्री आरती गाने के लिए हम सभी एकत्रित हुआ करते थे 4:30 बजे सुबह। ये एक रूटीन था। तो उस समय से जो इनकी क्रिया प्रणाली रही और जिस रूप में शांति कुंज में माता जी के साथ संबद्ध रही और आदरणीय पूजनीय जी का जो आशीर्वाद इन्हें मिला और उसके पश्चात अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने के बाद भी परम पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा रही कि आपके जिम्मे बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई। उसी जिम्मेदारियों को आज वो बड़े मन से निर्वहन करने का प्रयास करती हैं। हमारी बहनें वो सभी जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों से यहाँ आई हैं, वो सभी बहनें जो नेतृत्व के लिए अपने आप में जानी जाती हैं और नेतृत्व के लिए वो बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जिसे देखने के बाद कुछ ऐसा लगता है
कि भगवान की जिसकी ऊपर कृपा होती है, गुरु की कृपा जब होती है तो आदमी अपने परिवार के साथ साथ समाज को साथ लेके चलने लग जाता है और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की उसकी मनसा विकसित होती है और वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ये ईश्वर की कृपा है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि आप सब लोगों की पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। सब लोगों को नाश्ता भी बनाना है, खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है, अपने घर परिवार के सदस्यों को भी देखना है और सब होने के बाद आज रविवार का दिन है, बचे कुचे सारे काम आज के दिन पूरे होने हैं। ये जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है और ये सब होने के बाद आज आप यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं और आप आए इसलिए है कि कोई कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम को एक सही रूप, सही दिशा देनी है और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। ये छोटी बात नहीं है। इतने बड़ी संख्या में लगभग 700 अपनी बहनें, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं। 700 की संख्या अपने आप में बड़ी होती है और इतनी बड़ी संख्या में हर जगह से बहनें इतने उत्साहपूर्वक यहाँ पर आई हैं। इससे मालूम होता है कि वास्तव में गुरुदेव की जो चेतना है वो किस रूप में कार्यरत है। मैं तो आपको एक विश्वास दिला सकता हूँ, मेरा एक अपना विश्वास है और एक आश्वासन है परम पूज्य गुरुदेव का। आश्वासन ये है कि कोई भी व्यक्ति जो उनके काम के लिए आगे बढ़ता है वो ये मान के चले कि उसके काम के लिए भी गुरुदेव उसके साथ साथ चलते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप उनके काम के लिए आगे बढ़े हैं तो पूरे सूद के साथ में, पूरे ब्याज के साथ में वो अपने आप को चुकता हुआ चला जाएगा, आपको महसूस भी नहीं होगा। बहुत सारी कष्ट, कठिनाइयाँ आदमी के व्यक्तिगत जीवन में आती हैं, पारिवारिक जीवन में आती हैं, लेकिन दैवी कृपा हो और जब गुरु की कृपा होती है तो वो कष्ट, कठिनाइयाँ यूं ही मैजिक की तरह समाप्त तो नहीं होती, लेकिन वो कष्ट, कठिनाइयों को सहने की अपार शक्ति उनके माध्यम से मिलती है और सहज रूप में आदमी उसको झेलता हुआ चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं की साझेदारी और आपकी भागीदारी युग निर्माण योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है और आज भी निभाएगी। पहले हमारे परम पूज्य गुरुदेव, उनके साथ में जुड़े हमारे वंदनीय माता जी थे और वंदनीय माता जी ने अपने जीवन के बहुत सारे ऐसे कार्यों को करते हुए लोगों को शिक्षा दी और उसके बाद डॉक्टर साहब हमारे बीच आए और हमारे शैल जी हमारे बीच आए। आप दोनों के संयुक्त रूप से देखते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं और अब जब हम देखते हैं हमारे चिन्मय जी, उनके सहगामी, सब लोग सामने आ रहे हैं, तो जैसे ये नाम जो मैं ले रहा हूँ, इस नाम के अलावा हमारे कार्यकर्ता जितने हैं, भाई बंधु और उनके साथ चलने वाली सहगामी, सब उनके साथ साथ जुड़े हैं और सब लोग एक उदाहरण है और उस उदाहरण को देख करके हम लोग को ऐसा लगता है कि वास्तव में हम सब की एक भूमिका सुनिश्चित होना ही चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि आज के युग में नारी शक्ति अपने आप में सबसे बड़ी शक्ति है। नारी शक्ति से अधिक बड़ी शक्ति कोई भी नहीं है। इसलिए आप जागृत होंगे, हमारा युग निर्माण जागृत होगा, हमारे युग निर्माण की गति बढ़ेगी। हमारे युग निर्माण के माध्यम से जो हम लोगों ने सपने देखे हैं कि नए समाज का निर्माण होगा, नया युग बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे, व्यक्ति में देवत्व का उदय होगा, धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। ये जो परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पनाएं हैं, इसको साकार करने की जिम्मेदारी हम सब की बनती है। अभी कार्यक्रम में आपकी बड़ी बड़ी भूमिकाएं हैं। मुझे ये उम्मीद है कि आप अपनी भूमिकाओं को पूरा करने के लिए सहज रूप से सिर्फ गुरुदेव माता जी की तरफ देखते हुए और ध्यान करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप सभी जिम्मेदारियों को आप पूरा कर सकेंगे और पूरा छत्तीसगढ़ का नाम आपके माध्यम से होगा। रायपुर अपने आप में एक मॉडल केंद्र बनेगा। जो आज बहनें बैठी हैं
इनकी तस्वीर जब दिखाई जाएगी तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत कम शब्दों में, मुझे आदर्श बहन पकड़ के ले आए, मैं तो आदर्श बहन से मिलने आया था और मैं मिलने आया था कि उनसे मिलते हुए जाऊंगा, सर्टिफिकेट में प्रणाम करते हुए जाएंगे। आदर्श बहन मुझे पकड़ के ले आएंगे तो सब आप बोले, मुझे मैं इतना ही कहूँगा, मुझे आप लोगों को देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा जैसे जागरण का मंच होता है, ये पूरा जागरण का एक मंच है और आने वाले समय में ये सबके लिए एक मॉडल बनेगा। मैं सबको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग के दुख दर्द, आपकी पीड़ा वो इस तरह से हर लें कि आपको ऐसा लगे कि उनके कार्यक्रम में आना ये सब कुछ हमारा सार्थक हो गया। ओम शांति शांति। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत आपका मार्गदर्शन हमें बहुत अच्छे से मिला। हम सभी की भागीदारी और हम बहनों की साझेदारी बहुत ही सुंदर। आइए हमारी संगीत की टोली को मैं संगीत देने की आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय दीदी चेतना दीदी। कानों से टकराई वीर देश की माटी, हमने तेरी शपथ उठाई, तेरी शपथ उठाई। कानों से टकराई वीर देश की माटी, हमने तेरी शपथ उठाई। Thank you.